हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जैसे कि फिलअप करना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे और ये अपॉइंटमेंट होंगे नॉन टीचिंग पोस्ट पे। वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है। जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन का है 27 दिसंबर 2024 और ये एक्सटेंड भी हो सकता है विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। डिटेल आपका सी यूनिवर्सिटी वेबसाइट द्वारा यहाँ पे आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अंडर द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ द पोस्ट फील्ड। यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्टर्स, सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आपका जैसे कि तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना है। यहाँ पे आपको अगर आप एसेंशियल रजिस्टर करें पोस्ट पे सिलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। आपका जैसे कि पे लेवल 10 रहेगा। आपका क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन विद इन एटलीस्ट 55% होना चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेड में। और अपॉइंटमेंट अंडर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शैल बी मेड थ्रू द ऑल इंडिया। किधर पे भी आपका अपॉइंटमेंट होएगा कंप्लीटिंग बाय द कंडक्टिंग इन राइटिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। आपको एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर दे दिया है। सीनियर असिस्टेंट में यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपका सेकंड में 3rd ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट और इक्विवेलेंट लेवल 4 में। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PCU एंड अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी पैकेज इन ए रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेटेड मिनिमम एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 200। यहाँ पे आप देख लेना जिस भी पोस्ट आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पे आपको एक बार ये नोटिफिकेशन को देख लेना है। मैं कितना पेमेंट रहेगा कितना नहीं रहेगा यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आपका एज रिलैक्सेशन, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन और फॉर्म लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे अपना इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट यहाँ पे जैसे कि साइन अप पे क्लिक करना। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेना, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपको होना चाहिए। आपका जैसे कि बड़ा है छोटा है नंबर और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इसी प्रकार का आप यहाँ पे पासवर्ड बना लेना। कंफर्म पासवर्ड फिलअप कर देना। इसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करना। इसके बाद जो कैप्चा दिया है कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना। इसके बाद आपके ईमेल पे आपका एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, इस पर क्लिक करना। आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर देना पहले। जैसे आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पे आपको मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका यहाँ पे यूनिट दे देना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देना। आपका कैटेगरी जनरल OBC अनरिजर्व ST आपका जो भी रहेगा यहाँ पे फिलअप करना। अगर आप OBC ST रहेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो भी एक्चुअली डेटा आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे PWD अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना। इसके बाद आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना और चेक वैकेंसी पे क्लिक करना। अगर आपका यहाँ पे वैकेंसी जैसे कि रहेगा तो यहाँ पे यस पे आ जाएगा। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन स्टेज चूज़ करना रहेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना। फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपना मिडल नेम लिखना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद अपना लास्ट नेम अपना लिख देना। अपना लास्ट नेम लिखने के बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, मेल फीमेल आपका जो भी रहेगा। अपना नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना। आपका जैसे कि एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना है आपका यहाँ पे कितना आपका एज है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद जैसे आप यहाँ फिलअप करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दे देना।
यहाँ पे अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीवी, वोटर आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आप पैन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद अपना मदर्स नेम फिलअप करना। यहाँ पे अपना कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना 91। तो उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री नेम दोबारा चूज़ करना। यहाँ पे इसके बाद आपका एरिया, स्टेडी आपका रहेगा दे देना। आपका लैंड फोन आपका रहेगा, आपको यहाँ पे मैसेज कर देना, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन तो इस पर क्लिक करना। अगर आप हो तो यहाँ पे अपना ईयर ऑफ सर्विस दे देना। आप डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आप इंस्टीट्यूट से हो तो यहाँ पे आप ईयर ऑफ सर्विस आप दे देना। यहाँ पे नेम ऑफ सर्विस आपका सर्विस क्या है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड देना रहेगा। इसके बाद नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप कर लेना 1 2 में, और यहाँ पे कंट्री चूज़ करना। कंट्री चूज़ करना अपना स्टेट, आप जो भी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। अपना सिटी दे देना। मैं आपको जैसे कि बता दे रहा हूँ। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। अब अपना एक्चुअली डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डिटेल आपका सेव हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग रहेंगे, ये अलग अलग यहाँ डिफरेंट फिल, यहाँ पे टिक मत करना, यहाँ पे फिल कर देना। अब ये फिल करने के बाद यहाँ पे सेव पे नीचे क्लिक करना। जैसे आपका डेटा सेव हो जाएगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या क्या फिलअप करने का है। पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, मिसलेनियस आपको जो भी रहेगा। इसके बाद एनओसी, डिक्लेरेशन, अपलोड, ये सब आपका स्टेप है। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ जाएगा लिख के। पर्सनल डिटेल आपका लिख के आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना आपने क्या क्या फिलअप किया है। अगर आपका सब सही रहेगा तो नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपका 10th का क्वालिफिकेशन, 12th का, और यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो एक बार आपने देख लेना आपको कौन सा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग दे देना। यहाँ पे आप मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस आपका जो भी रहेगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दे देना। इसके बाद आप ग्रेड, आपके परसेंटेज ग्रेड, सीजीपी आपके पास जो भी उपलब्ध रहेंगे ये आपको दे देना। इसके बाद अपना स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी दे देना। इसके बाद यहाँ पे 10th का भी ऐसे फिलअप करने का, ईयर ऑफ पासिंग, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड, मार्क, परसेंटेज ग्रेड, स्कूल कॉलेज, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके बाद डिप्लोमा में भी आप ईयर ऑफ पासिंग, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड, मार्क, परसेंटेज, सीजीपी आपका जो भी उपलब्ध रहेंगे यहाँ आपको देना रहेगा। अगर आपके पास परसेंटेज है तो ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना आया है, स्कूल ऑफ कॉलेज दे देना, बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ आपको दे देना है। इसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन फिलअप करना। अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे जैसे कि एडिट, यहाँ पे ऐड दिया रहेगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। यहाँ पे आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एमकॉम, बीकॉम आपने जो भी किया, यहाँ आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। अगर आपका सब सही रहे, आपके पास क्वालिफिकेशन उपलब्ध रहेंगे तो यहाँ पे आप फिलअप कर देना। इसके बाद आपको रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि आपको एक पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और आपको 2 में आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे आपका टाइप आपका क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिनेशन, पे ब्रांड आपका कितना है, अब पे लेवल कितना है, आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम कब से टू कब तक, एक्सपीरियंस आपका क्या है, एक्शन में यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। और यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा अगर आप काम करते हो। नेम ऑफ द पोस्ट, टाइप ऑफ द अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयर नेम और पे बैंड एंड गेट पे ये आपको देना रहेगा। और पे लेवल आपका क्या है, ग्रॉस इम्यूलमेंट कितना है, एज ऑफ रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट, और यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट इन पोस्ट आपको सब आपको जो भी लिखा रहेगा उस पर आपका जो पेमेंट स्लिप जो भी रहता है। इसके बाद वेदर यू आर रिसीविंग एनी पेंशन, अगर आप पेंशन रिसीव करो तो ये आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आप नहीं करते ये सब में तो नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे क्लिक करना। जो भी रिक्वायर्ड है आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको मैंडेटरी आपको
उसको फिल करना चाहिए, आपको रिक्वायर्ड उसका फुलफिल रहेगा तभी आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा। इसके बाद आपने कोई भी रिसर्च किया, यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा फिजिकल टाइप, टाइटल ऑफ पेपर आपका क्या रहेगा, जनरल आपका जनरल इंडेक्स। इसके बाद यहाँ पे रिसर्च पेपर में रिव्यू आर्टिकल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इन रिलेटेड एरिया ओनली इफ अगर आपने जैसे कि ये सब आपने रिसर्च पेपर रिवाइव आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कोई भी एरिया में, कोई भी रिलेटेड फील्ड में, तो ये आपको देना रहेगा। ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको रिसर्च पब्लिकेशन, आपने कोई भी बुक लिखा है, बुक चैप्टर एडिटर वर्क आर्टिकल, आपने कोई भी काम किया है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। और आपने रिसर्च प्रोजेक्ट इफ एनी अगर कुछ रहेगा तो ये आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना, आपको मिसलिनियस में यहाँ को आपका टाइम पीरियड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज अगर रहेगा यहाँ पे दे देना, यहाँ पे 0 पे लिख देना। इसके बाद डू यू कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, वेयर यू हैव वर्क जहाँ आप काम किए थे, अगर आप यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद थोड़ा वर्ड में आप लिख देना। इसके बाद व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर पोस्ट, आपको क्या सुटेबल करता है ये पोस्ट, आपका हॉनर अवार्ड क्या है। इसके बाद डिस्क्लोजर में आपको हैव यू बीन डिब्रेड, अगर आपको कभी भी पनिश्ड हुआ है एनी एग्जामिनेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से अगर रहेंगे तो जिस पे क्लिक करना, आप यहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन माल प्रैक्टिस, अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो यस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको मेंशन करना रहेगा आपको, अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, अगर रहेंगे यस तो ये आपको यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप मेंशन कर देना, आपका डिटेल फिल कर देना। वेयर यू हैव डिस्चार्ज और डिसमिस फ्रॉम द एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इज देयर एनी पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, अगर कोई भी केस आपके ऊपर चल रहा है तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस देना रहेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस फैमिलियर विथ योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन आपको देना रहेगा। आप कोई भी रिलेटिव का यहाँ पे नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, फुल नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है फिलअप करना रहेगा। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना उनका। इसके बाद यहाँ पे दोनों आपका अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपने क्या क्या जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किया है आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। एक बार सब चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे सब सही रहेगा तो यहाँ पे जो लैंग्वेज रूल, यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना रहेगा। आपको लैंग्वेज देना रहेगा, आप कौन सा लैंग्वेज आप जानते हो। यहाँ पे जैसे आप इंग्लिश रीड राइट स्पीक यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करना। आप हिंदी अगर आप कोई और भी लैंग्वेज जानते हो तो यहाँ पे मेंशन कर देना। वापस से जो यहाँ पे बैक लिखा था बैक पे जाके ये आपका जो भी लैंग्वेज यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करो तो यहाँ आपको एनओसी का अगर आपके पास अप्लीकेबल है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे ए बॉक्स पे टिक करना। एनओसी सर्टिफिकेट ABC आपके पास जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपका डेजिग्नेशन और यहाँ पे एड्रेस और प्लेस ऑफ डेट ऑफ इशुएंस, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन जैसे कि दिखा हुआ आपका आ जाएगा। आपने जो फिलअप किया रहेगा, अगर आप एनओसी रहेंगे यहाँ पे आपका जो भी दिया रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करना रहेगा। आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 20 KB से मैक्सिमम आपका 100 KB तक होना चाहिए जो आपका। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने का है 20 KB से 100 KB के बीच में। इसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने का है ओनली JPG और PNG के फॉर्म में, जो आपका 100 से आपका 500 MB KB का होना चाहिए। यहाँ पे पैन कार्ड, पासवर्ड, आपने जो भी ID प्रूफ दिया है यहाँ पे 100 KB से 500 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल अपलोड जैसे कि
और भी अगर आपको कोई और भी का सर्टिफिकेट या आपको जो भी और अपलोड करने रहेगा यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे एकेडमी अपलोड, यहाँ पे टेंथ का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद डिटेल में आपने जो भी आप ये फिलअप किए हो, अपने ग्रेजुएशन अपलोड करना रहेगा, मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट अपलोड। यहाँ पे 100 टोटल आपका जो भी रहेगा, जो PDF के फॉर्म में आपका 100 KB से 500 KB के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे अगर आप सिलेक्ट करते हो, जो आपने अपलोड यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अगर आपको गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होएगा। इसी तरह आप जैसे कि पूरा अपलोड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका फ़ोटो वोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा तो एक बार करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा बस। इसके बाद यह मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं बता दिया है। अगर आपको ये कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फॉर्म फिलअप करने में, आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना और कमेंट में ये भी लिखना आप कौन से स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।